परम शांति। आज मैं छोटे बच्चों के जो आश्रम है सूक्ष्मवतन में, उसकी बात करूँगा। जब छोटे बच्चे होते हैं और शरीर छोड़ देते हैं, चाहे कभी कोई 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, तो वो बच्चों की शरीर छोड़ने के बाद वैसे तो थियरी ऑफ कर्म उसको भी लागू पड़ती है, मगर ज़्यादातर छोटे बच्चे होने के कारण वो ज़्यादातर घर में रहते हैं। जिस घर में इनके पूर्वज रहते हैं उस बच्चे के दादा दादी नाम कोई और भी रहते हैं, तो वो बच्चे को पालना करते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म में, और वो बच्चे सेफ रहते हैं, इसलिए बाहर नहीं निकलते। नहीं तो जिस घर में पूर्वज नहीं होते तो वो बच्चे, या अच्छे पूर्वज नहीं हैं तो बच्चे को परेशान करते हैं, या दूसरे बाहर से आकर उस बच्चे को उठा के ले जाते हैं। तो उसी टाइम जो बच्चा घर में रहता है वो बच्चा धीरे धीरे, जैसे साकार बच्चा होता है तो वो देख देख कर सब सीखता है, ये होता है। तो ऐसी तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी सब घर में जो कोई एक्ट करते हैं वो देखते हैं, सोचते हैं। स्कूल में भी जब पढ़ाई होती तो वो सूक्ष्म में भी स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं। रात को मंदिरों में जाते हैं, सत्संग होते हैं, भजन मंडली होती है तो भजन मंडली में जाते हैं। तो जो साकार बच्चे करते हैं छोटे छोटे, वही काम वो करते हैं। मगर उनकी अच्छी जब आत्माएं होती हैं, छोटे बच्चों की कई बार अच्छी आत्माएं होती हैं, तो ऐसी अच्छी आत्माओं को कहीं दूर जाने का चांस कोई न कोई आत्मा के द्वारा मिल जाता है। मैंने कई बार बोला है कि सूक्ष्मतम से, जैसे हिमालय से कई हिंदू धर्म की कई अच्छी आत्माएं ऊपर से आती हैं, और सभी आत्माओं को जो रात को मंदिरों में या सत्संगों में इकट्ठी होती हैं, वहाँ सबको ज्ञान से समझाते हैं कि हम तुम्हें 4 धाम की यात्रा कराएंगे, तुम चलो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तुम्हें 4 धाम की यात्रा कराएंगे, तुम्हें ले जाएंगे कि वहाँ मानसरोवर में तपस्या करो, और फिर अगर तुम्हारी इच्छा है तो कैलाश पहाड़ से ऊपर से जाने का, शिवपुरी जाने का, या नीचे बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ मंदिर से जो वैष्णव है तो विष्णुपुरी जाने का भी रास्ता है, स्वर्गलोक में जाने का रास्ता भी है सब। तो आपको हम ले जाते हैं। तो कई बार बड़े बच्चों के साथ, बड़ी आत्माओं के साथ, बड़े बुजुर्ग के साथ, कई आत्माएं तो सूक्ष्म में 100 साल, 200 साल, 500 साल से बैठी है, मगर नस्तो मोह नहीं है, घर में परेशान कर रही हैं, पूर्वज बन के बैठे हैं और परेशान कर रही हैं। फिर अब ऐसा चांस मिलता है तो ये चली जाती है उसके साथ, उनके साथ ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ये ले जाकर ये 4 धाम की यात्रा पर एक सूक्ष्म में एक अलग बच्चों का एक आश्रम है, अलग बच्चों को पढ़ाया जाता है ऐसे। उसमें 1 साल से लेकर काफ़ी 15-20 साल के बच्चे तक वहाँ पढ़ते हैं। उनको गीता ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान सब पढ़ाया जाता है, और वो बच्चे पढ़ के फिर तपस्या करते हैं। फिर धीरे धीरे उनको भी ज्ञान होता है, तो ऊपर जाने का जहाँ इच्छा होती है तो वो स्वर्ग में जाते हैं। कोई वहाँ से स्वर्ग में जाने का, या कोई शिवपुरी जाने का, या विष्णुपुरी जाने का रास्ता सिलेक्ट करता है। तो इसी तरह सूक्ष्म अवतरण में भी बहुत ऐसे आश्रम, जैसे मैंने बोला नहीं, हिमालय में बहुत बड़े ज्ञानगंज जैसे आश्रम बहुत बेहिसाब गोले में होते हैं। गोले किसी का 1000 का गोला, किसी का 500 का गोला, 300 का, बड़े बड़े गोले में पूरा हिमालय, 3000 किलोमीटर रेंज का हिमालय तपस्वी सूक्ष्मोत्तन में तपस्वी आत्माओं का से भरा पड़ा है। तो ये सभी आत्माएं तपस्या करके आत्माओं में पावर लाके वहाँ कैलाश मानसरोवर में शिव शक्ति रहती हैं, गणेश कार्तिकेय सब परिवार के साथ रहते हैं सब। उनके दर्शन सूक्ष्म में दर्शन होते हैं, मनुष्यों को नहीं होता। सूक्ष्मोत्तन में जब वो त्याग तपस्या करती है तब दर्शन होते हैं, त्यागी तपस्वी बनती है तब दर्शन होता है। फिर इनको स्वर्ग में जाने का या ऊपर के लोकों में जाने का परमिशन मिलती है, वहाँ से ही मिलती है, शंकर पार्वती के पास से ही मिलती है, वहाँ से ही मिलती है, और ऊपर के लोकों में वहाँ से जाते हैं लोग।